इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12 ऑफ क्लास 12 आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² होल टू द पावर क्यूब dx। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यदि हम लोग पहले क्या करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब से क्या कर लेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए पहला लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे होता है। चलिए इसको और भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल दीजिए, -3a² प्लस आपका 3ab², ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा लिखा गया, x² माइनस 1/x² होल टू द पावर। तो ए का जगह x² है, x² लिख दिए, होल का पावर क्या है, क्यूब, माइनस बी के जगह 1/x² होल का पावर क्यूब माइनस 3ab लिख देते हैं, 3ab। तो ए का जगह x², बी के जगह 1/x² इंटू आपका a माइनस बी मीन्स x² माइनस 1/x²। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए। x² का होल है, पावर है, ब्रैकेट के बाद पावर आता क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 1/, नीचे पावर है तो नीचे आपका 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसको इससे उड़ा दीजिए तो बचा क्या, -3, ब्रैकेट खोल देते हैं, -3x²। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 आपका x²। तो आपका एक्सपेंड होकर आपका जो यहाँ मेन फंक्शन क्या बचा, ये वाला आपका बना। ठीक है, तो इस टर्म को ही आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसके जगह, इतना के जगह हम लोग ये लिख देते हैं। चलिए, तो हमारा अब जो सिंप्लीफाई बस करना था, बस इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, x⁶ माइनस 1/x⁶ माइनस 3x² प्लस 3/x², होल का पावर dx, होल का पावर नहीं, इंटू dx, सॉरी। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे 4 टर्म है, दोनों आपका प्लस, चारों आपका क्या है, प्लस और माइनस में है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁶ dx, पहला टर्म हो गया। अब माइनस है, इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1/x⁶, इसको लिखेंगे तो x का पावर -6 लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब माइनस है, फिर से 3 बाहर रख लेंगे, x² dx। अब क्या है, प्लस है, 3 बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1/x² बचेगा, ये वाला ऊपर लिखेंगे तो x का पावर -2 dx। हम पावर को ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि आसानी पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप आप और भी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट बनाए, यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 लगा दीजिए डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, x⁴ n+1 में 6 + 1 7 हो जाएगा, बटा में आपका 7 माइनस x का पावर -6 + 1 क्या होगा, -5 डिवाइडेड बाई -5 ही रहेगा, -3 इंटू x² करेंगे तो x का पावर n+1 मीन्स 2 + 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 प्लस में आपका 3 इंटू x का पावर यहाँ n+1 मीन्स -2 + 1 -1 होगा, नीचे आपका -1
प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ आ गया I इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स का पावर -5 डिवाइडेड बाई आपका 5, इससे इसको उड़ा देंगे तो -x³ ये आपका हो जाएगा -3 इंटू एक्स का पावर -1 है, मीन्स नीचे लाएंगे तो बटा में x आ जाएगा, प्लस में आपका c हो जाएगा। इस x का पावर -5 को भी नीचे लिख सकते हैं आप, ठीक है, x का पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। बात समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम लोग लेंगे, उसको भी आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x dx। इससे पिछला वीडियो में हमने बताया था आपको, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए। रूट एक्स है मीन्स आपके यहाँ कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट है तो एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 3 रहेगा तो क्या लिखें, एक्स का पावर 1/3, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पर वही बस काम करना है, पावर बस इसको सिंप्लीफाई करना है। रूट एक्स को तो हम सीधा सीधे लिख देंगे एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2, बात खत्म। बस पावर को आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये आपका I इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 1/2 माइनस ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स का पावर -1/2 और आपका dx, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, दो टर्म है तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर -1/2 dx, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx क्या होगा, एक्स का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू एक्स का पावर n+1 1/2 + 1 3/2, नीचे यहाँ 3/2 माइनस का एक्स का पावर -1/2 + 1 1/2 हो जाएगा, नीचे भी आपका 1/2 प्लस में आपका c। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, बस पावर को सिंप्लीफाई कर देना, उसके बाद इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3/2 इधर नीचे है, ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस नीचे आपका 1/2, ऊपर जाएगा तो 2/1 मीन्स 2 लिख सकते हैं, इंटू आपका एक्स का पावर 1/2 प्लस में आपका c हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग थर्ड लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। पहला काम क्या करेंगे, स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab बीच में लेके बाद में कोई बात नहीं। I इक्वल टू क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ इसका एक्सपेंड करेंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ab, ए का जगह रूट एक्स, बी का जगह भी आपका 1/√x हो जाएगा, ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ dx। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा प्लस 1/x आ जाएगा, ये प्लस में आपका इसको उड़ा देंगे, प्लस में 2 आ जाएगा, ये आपका dx आ जाएगा। अब 3 टर्म है, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 है, 2 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है dx। अभी x⁴n वाला फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो क्या होगा x⁴n वाला फार्मूला, x⁴n+1
डिवाइडेड बाई n प्लस वन। बस आपका n माइनस वन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहला वीडियो में, इसमें आपका एक्सरसाइज 12 की पहला वीडियो जिसमें हमने 1 से 3 सॉल्व किया था। और ये वाला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ऑलरेडी डिस्कस्ड है। log x, यही कंडीशन n इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा तो ये आपका ये फार्मूला ही अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dx भी बता चुके हैं क्या होगा, x हो जाएगा। ये पावर के फॉर्म में हम लाके ऑलरेडी डिस्कस है, पहले वो वाला आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए ये सब अप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2, प्लस में आपका log x प्लस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जगह खाली है, दूसरा क्वेश्चन यही लिख लेते हैं। क्या है, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x का क्यूब 1 + 2x का क्यूब है, डिवाइडेड बाई x⁴ है ना, हाँ x⁴, ये आपका dx। चलिए इतना ही, बस क्या करना है, ये a + b का होल टू द पावर क्यूब पे आपको ऊपर वाले को एक्सपेंड कर देना है और नीचे से आपको x⁴ से डिवाइड करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, 1 + 2x होल का पावर क्यूब, नीचे आपका x⁴। पहला काम क्या करेंगे, पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। चलिए पहला काम करेंगे, ऊपर वाला में हम लोग a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देते हैं, a³ + b³ + 3a² प्लस आपका 3ab², ठीक है। a³ मीन्स 1 का क्यूब, b³ मीन्स 2x का क्यूब, प्लस में आपका 3a² मीन्स 1² इंटू b आपका 2x हो जाएगा, प्लस में 3a मतलब 1 हो जाएगा इंटू b² मीन्स 2x का होल स्क्वायर। नीचे तो आपका इसको सीधा, ये आपका नीचे x⁴ तो है ही। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2x³ का क्या होगा, 2 2 4 2 8 x³ प्लस में ये आपका 3 2 6x प्लस में ये कितना हो जाएगा, 3 तो यहाँ होगा और 2 दूना 4x² होगा, तो मतलब 4 3 12 x² डिवाइडेड बाई आपका x⁴ हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, x⁴ से अलग अलग कर लेंगे तो क्या 1/x⁴। एक ही बार पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसका इंटीग्रेट कर लेंगे, 6x डिवाइडेड, घबराना नहीं है, बस आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, बन जाएगा क्वेश्चन। 1/x⁴ क्या लिख सकते हैं, पावर में x⁻⁻4। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ है 4 यहाँ है तो कटेगा, तो नीचे बचा क्या 8/x। अब देखिए यहाँ 1 है यहाँ 4 है, कटेगा एक तो कितना बचेगा, x⁻³ मीन्स आपका 6, नीचे है आपका x⁻³ ऊपर जाएगा तो x⁻−3 आ जाएगा, प्लस में 12 लिखेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो कटेगा तो x² बचेगा, ऊपर जाएगा तो x⁻−2 हो जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, जो हमको फंक्शन गिवन था जिसको हम लोग को इंटीग्रेट करना था। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻4 dx, प्लस में अलग अलग लिख देते हैं, 8 बाहर रखेंगे 1/x dx, प्लस में आपका 6 बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−3 dx, प्लस में 12 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−2 dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए तो क्या होगा ये, अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, सब पावर वाले में है तो अभी भी बताए थे इससे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होगा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 व्हेन n नॉट इक्वल टू -1। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये भी बता चुके हैं, यही वाला कंडीशन है
क्या होगा, लॉग मोड एक्स प्लस में सी, ठीक है, और सब तो इसी में लग जाएगा। तो एक्स का पावर n प्लस वन मीन्स -4 + 1 कितना होगा, -3, नीचे भी आपका -3 आ जाएगा, प्लस में 8, ये तो आपका लॉग मोड एक्स आ जाएगा, प्लस में 6, ये आपका एक्स का पावर -3 + -2 डिवाइडेड बाई आपका -2 आ जाएगा, प्लस में 12 इंटू आपका एक्स का पावर -2 प्लस 1 करेंगे -1 डिवाइडेड बाई आपका -1। अब जो सिंप्लीफाई होने वाला है सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं होने वाला छोड़ दीजिए। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो i = -1/3, ये पावर को नीचे ले जाएंगे, ऊपर माइनस में है तो नीचे जाएगा प्लस में, इसको एज इट इज रहने देंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, और 3 है डिवाइडेड बाई एक्स का -2 ऊपर में है नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये -12, ये एक्स का -1 है, इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, प्लस में आपका सी, यहाँ प्लस में भी सी छुटा हुआ है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। i = आ गया -1/3 x³ प्लस 8 log x -3 डिवाइडेड बाई x² -12/x प्लस सी। बस सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेट कर देना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसमें और भी पेज है नहीं, एक और आपको लगाना पड़ेगा भाई। चलिए पहले 5 ले लेते हैं यहाँ से, फिर से यहाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा 5 में भी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 5 लेते हैं। आई है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x का क्यूब डिवाइडेड बाई √x dx। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, तो 1 पहले हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 + x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई √x। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, x क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3a² 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x हो जाएगा, प्लस में आपका 3ab², 3 × 1 3 आपका x² हो जाएगा, बटा में आपका √x है। √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब अलग अलग कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 1/2, x³ डिवाइडेड बाई आपका x का पावर 1/2, प्लस में 3 × x डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2, प्लस में 3x², नीचे आपका क्या x का पावर 1/2। अब क्या करेंगे, पावर को सिंप्लीफाई करिए, ये आपका नीचे प्लस 1/2 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से गेम शुरू होगा, x का पावर 3 है, नीचे x का पावर +2 है, x का पावर 1/2 है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हम लोग पावर क्या करेंगे, घटाएंगे। डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है, ठीक है, और गुना में पावर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो x का पावर क्या आ जाएगा, 3 - 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6 मीन्स 5/2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर बढ़ेंगे 3, यहाँ का पावर कितना है, x का पावर 1 है, नीचे आपका आधा है, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ कितना है, x² है, 3 ये 2 है, यहाँ 1/2 है, तो क्या घटाएंगे, 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ये आपका फंक्शन आ गया, इसी को क्या करना है, हम लोग इंटीग्रेट करना है। तो i = हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे अभी तक, अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना अलग अलग, x का पावर -1/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5/2 dx, प्लस में आपका 3 बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 dx, प्लस में 3 बाहर, x का पावर 3/2 dx हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होगा, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, प्लस में आपका c हो जाएगा, वेयर n ≠ -1 -1 वाला कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, x का पावर n+1, n कितना है, -1/2 + 1 करेंगे,
एक में से आधा कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2, प्लस में आपका x का पावर 5/2 और n+1 5/2 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 2 आपका 7/2, नीचे भी आपका 7/2, प्लस में 3 इंटू एक्स का पावर n+1 कीजिए, 1/2 + 1 3/2, नीचे भी आपका 3/2 होगा, प्लस में 3 इंटू एक्स का पावर 3/2 + 1 मीन्स आपका 3/2 + 1 करेंगे, 3 + 2 आपका 5/2, नीचे भी आपका 5/2, प्लस में c हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू, अब 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 2/1 मीन्स 2 लिख देंगे, एक्स का पावर 1/2, ये आपका ये नीचे आपका 7/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, इंटू एक्स का पावर 7/2 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू ये आपका नीचे 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, इंटू एक्स का पावर 3/2, यहाँ 3 है, इंटू आपका नीचे 5/2 है, ऊपर जाएगा तो आपका 2/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको उड़ा देंगे और यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, ये 6/5 ही यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको एक स्टेप और लिख देते हैं। चलिए, तो क्या होगा, आई इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 को √x भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में आपका 2/7 इंटू एक्स का पावर 7/2, या आपका 2 बचा, 2 इंटू एक्स का पावर 3/2, प्लस में 3 2 जा 6/5 बचा, ये आपका एक्स का पावर 5/2, प्लस में सी। ठीक है, ये आपका हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, ये आपका 6 वाला है। ठीक है, यहाँ अब इसके बाद तो 5 है क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, पेज एक ऐड करना पड़ेगा। कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, पेज ऐड हो गया है आपका। अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका छठा क्वेश्चन अब बचा हुआ है। इसमें आपको क्या समझना है, यहाँ पे अच्छा चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x - 2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका x - 2 है। पहले एक टर्म नीचे रहता था, देखिए यहाँ पे रूट, ये तो आपका √x है, यहाँ x⁴ है। ठीक है, अब यहाँ x - 2 आ गया, एक टर्म भी पूरा आ गया। अब देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो समझिएगा आप, जहाँ पर भी जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ न्यूमरेटर बटा में, इसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, इसको क्या करते हैं, कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक कंसेप्ट आप बना लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऊपर का डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, x² मीन्स क्वाड्रेटिक है, नीचे x का पावर 1 है, लीनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड, उसके बाद आगे आप देखेंगे, ये आपका था 2x² प्लस x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2। ये आगे आपको बहुत आगे पार्शियल फ्रैक्शन आपका करेंगे, उस इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ आपको डिवाइड करके बताते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स लगाएंगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस का 4 आएगा, 2x², सॉरी 2x होगा यहाँ, 2x² माइनस में आपका -4x आ जाएगा, माइनस प्लस इसको उड़ा देंगे, 5x माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम लोग 5 टाइम्स लगाएंगे तो ये आपका 5x, ठीक है, माइनस का 10, माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो जाएगा, और +10 - 2 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका टर्म था,
इसको हम लोग अब लिखेंगे कैसे, इसी को इंटीग्रेट करना था आपको, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हमने डिवाइड कर लिया है, अब आपको बताते हैं। पहले लिखेंगे कोसेंट 2x + 5, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर x - 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या लिखे, कोसेंट प्लस में रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर है, एक डिविडेंड भी होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए ये बात समझ में आ गया, क्यों लिखे हैं ये भी देख लीजिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर लिख देते हैं, प्लस में रिमाइंडर, नीचे क्या है डिवाइजर है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका डिविडेंड हो जाता है, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर आपका डिविडेंड हो जाता है, और नीचे तो डिवाइजर है ही। आपने पाँचवा छठा में इसमें पढ़ा होगा ये सब चीज़, ठीक है। ये इसीलिए हम लोग ये लिख दिए। तो आपको यही चीज़ को तो इंटीग्रेट करना था, क्वेश्चन में देखेंगे इसी चीज़ को तो आपको इंटीग्रेट करना था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी आपका dx लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, पूरे में लगा देते हैं dx, दोनों सेम फंक्शन है। अब अलग अलग कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस में आपका 5 है, 5 को हटा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, प्लस में 8 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx हो जाएगा। देखिए सिंपल, ये कंसेप्ट हमने आपको बताया। जहाँ पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद कुछ भी करेंगे, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यदि पार्शियल में पढ़े तो पार्शियल आपका फ्रैक्शन वाला टर्म लगा लेंगे। तो अब हम लोग 2x dx 2 बाहर रखेंगे, x का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 वाला लगाइए, x का पावर n+1 मीन्स 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2, प्लस में 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x हो जाएगा, प्लस में 8 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log mod x होगा, ठीक है। तो वही यहाँ अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा log mod x - 2 प्लस का आपका c, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आप मेन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई पार्ट नहीं, एक ही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व आसानी से करेंगे। यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² -2 डिवाइडेड बाई √1 - x² प्लस आपका 5 डिवाइडेड बाई x इंटू √x² - 1 प्लस a⁴x dx हो गया, ठीक है। बस यहाँ आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आप बना पाएंगे इसे। इसको पहले क्या बहुत सारा टर्म है तो क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हो जाएगा, तो dx ही लिख देते हैं, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² dx, दूसरा टर्म माइनस में 2 बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा √1 - x² dx, डायरेक्ट फार्मूला से बस आपको याद होना चाहिए। 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x इंटू √x² - 1 dx, जगह कम पड़ गया, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं छोटा कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया, यहाँ से उठाओ, पूरे को यहाँ छोटा कर दो। चलिए, तो हम लोग प्लस में एक और टर्म बचा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx, ये तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² dx क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। उसी तरह ये वाला पता होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई √1 - x² क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x होगा। उसी तरह ये भी पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x इंटू √x² - 1 क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ x होगा। उसी तरह ये इसका फार्मूला तो ऑलरेडी डिस्कस है, इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx क्या होगा, a⁴x यहाँ डिवाइड होगा, डिफ्रेंसिएशन में गुना होता था, ठीक है। बस ये इस जगह पुट कर दीजिए सबके जगह, थोड़ा छोटा करके यहाँ पर आपको अच्छे समझाते हैं।
ये हो गया। डायरेक्ट अब पुट करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², ये है आपका tan इनवर्स एक्स, माइनस में 2 इंटू इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड √1 - x² साइन इनवर्स एक्स है, ये भी पुट कर देंगे। इन यहाँ प्लस 5 है इंटू इसका इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x² - 1 का क्या है देख लीजिए, सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x क्या है, a⁴x log ऑफ ए है, प्लस में c लगा देंगे, तो आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने 6 वाला क्वेश्चन देखा था, जहां हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला बताया है, वो कंसेप्ट देखिए यहाँ पर लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट एक जगह आप सीख के हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे लगेगा, क्यों लगेगा ये भी पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। ये देखिए फ्रैक्शन देखिए आपका, इसका न्यूमरेटर का डिग्री कितना 2 है, और नीचे क्या है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2, तो क्या होगा, दोनों बराबर है, तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ भी आएगा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टर्म है x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, डिवाइड कीजिए तो x² + 1 से x² - 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स लगाएंगे तो x² + 1 आ जाएगा, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस कैंसिल, तो ये आपका -2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आपका जो फंक्शन था जिसको इंटीग्रेट करना था x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग कोसेंट मीन्स 1, उसके बाद लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखते हैं। ठीक है, कोसेंट प्लस में आपका यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी को तो आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, तो ये लोग को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx -2 बाहर रखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका x आ जाएगा, -2 इसका 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, वो भी उसी तरह बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर में डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर देखिए 6 है, नीचे में आपका 2 है, मीन्स आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 आपका dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ इसको लिखिए, तो क्या है x⁴ - 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर का डिग्री ज़्यादा है नीचे का कम है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, x² + 1 से हम लोग x⁴ - 1 में करेंगे डिवाइड, कितना टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा, तो आपका x⁴ हो जाएगा, प्लस में आपका x⁴ हो जाएगा।
तो क्या आएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर 4, ऊपर का भी माइनस आ जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और ऊपर का माइनस, एक बार और जाएगा प्लस 1 टाइम्स, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। मीन्स आपका ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका बचा -2। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका टर्म को, इसी को तो आपको इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे लिखना सिखाए हैं आपको। पहले लिखते हैं ये वाला टर्म जिसको हम लोग कोसेंट कहते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए। प्लस में आपका क्या लिखेंगे, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। इतना टर्म, यही सी चीज़ को हम लोग को इंटीग्रेट कर, इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए हैं। ठीक है, इसी को तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन इसके बराबर है तो हम लोग इसी को इंटीग्रेट करना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत सारा टर्म अलग अलग कर देंगे, एक्स टू द पावर 4 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये -2 बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 मीन्स एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, फिर नीचे भी 5 होगा, माइनस एक्स का पावर एन प्लस 1 मीन्स 2 + 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपका एक्स होता है, -2 इंटू आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी देखिए ऊपर पावर कितना है, ये पावर 4 है, नीचे कितना है 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। आप क्या करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आप पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उस फंक्शन को लिखेंगे कोसेंट प्लस में रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी है, दोनों का पावर आपका सेम है, इसको आप डिवाइड करके कर सकते हैं या एक और भी सिस्टम है +1 -1 करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक हम आपको बता दिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं, सेम उसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्ड आपका लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या क्या है, एक्स का पावर 4 है, नीचे आपका 1 + एक्स स्क्वायर है, इसका पावर आपका 4 है, नीचे आपका 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले डिवाइड करते हैं उसके बाद बात करेंगे। 1 + एक्स स्क्वायर ये है आपका एक्स टू द पावर 4, लगेगा एक्स टू द पावर 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग कितना टाइम्स लगा लेते हैं, -1 टाइम्स लगा लेते हैं, जिससे आपका -एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा कैंसिल, यह बचेगा क्या +1। अब इसको लिख लेते हैं, यही चीज़ है आपका। चलिए इसको नीचे लिखते हैं, ये आपका टर्म था एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, यहाँ कोसेंट लिखेंगे, कोसेंट क्या है, यहाँ ये है कोसेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर जर, ये डिविडेंड होता है, डेंड लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कोसेंट प्लस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 कोसेंट हो गया, प्लस में रिमाइंडर मीन्स 1 हो गया, डिवाइडेड बाई डिवाइजर 1 + एक्स स्क्वायर हो गया। इसी को तो इंटीग्रेट करना था, तो हम लोग सब में इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, बस फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, उसके बाद कुछ बचा नहीं है।
ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, अलग अलग कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस में ये भी डी एक्स, प्लस में ये आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाला फार्मूला लगाइए इंटीग्रेशन का, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मीन्स 2 + 1 3, नीचे भी 3, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस में आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका सेम उसी तरह है, देख लीजिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन। ऊपर पावर कितना है 2 है, नीचे भी आपका 2 बराबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले डिवाइड करेंगे, बिना आपका क्वेश्चन जब भी आपका देख लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आप आंख बंद करके कीजिए, आप डिवाइड उसके बाद सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, ठीक है, हाईएस्ट वाला पावर डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप पहले क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कितनी बार बता दें, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो आपका 1 टाइम्स लगाएंगे, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, माइनस माइनस उड़ा देंगे, ये आपका -1 बचेगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना था, उसको कैसे लिखते हैं ये देखिए, बता चुके हैं फिर भी देखिए। ये क्या हुआ, आपका कोसेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर, ये आपका डिवाइजर, ये तो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड लिखते कैसे, कोसेंट, कोसेंट 1 है, प्लस में रिमाइंडर आपका -1 है, डिवाइडेड बाई डिवाइजर। इसी को तो क्या करना था, इंटीग्रेट, तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, दो टर्म है अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, माइनस में आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका सी हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं। सेकेंड देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है इसी को, लेकिन बेसिक आपका वही पे रहेगा। क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 +1 करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो टर्म हो गया, इसको क्या करें, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस बीच में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग कर दिए, आपका क्या आ जाएगा, इससे इसे तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको हटाता हूँ। तो आपका क्या बचेगा, देखिए इधर 1 हो जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। अब अलग अलग करेंगे तो 1 dx मीन्स इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा, माइनस आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस में सी, यही चीज़ वहाँ भी आया था, एक्स माइनस tan बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन बेसिक आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये तो कहीं कहीं सेट कर गया तो आपका हो जाएगा काम, लेकिन आपको बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए, जो हम आपको बता दिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।